जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 2023-24 के सेशन के अंदर आपका स्वागत है, आनंदमय स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर यानी सिद्धि विनायक संग्रिया के ऊपर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। साथ में पूरी रिवीजन क्लासेस चलेगी और टेस्ट सीरीज है वो भी ली जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 3 वर्षों से हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और आप सब बच्चों के सपने हैं वो सच कर रहे हैं और इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बस आपको इतना करना है, आपको ईमानदारी से डेली जो यहाँ क्लासेस लगती है उसको आपको ज्वाइन करना है। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मेरी टीम की रहेगी। बस आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी विषय के सिलेबस को लेकर। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर। भी 2023-24 का ज्योग्राफी विषय का सिलेबस है वो क्या रहेगा और हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से, 2022-23 के अंदर जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस चलता था उसके अंदर एनसीईआरटी ने 30% का चेंज है वो किया है, यानी कम कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया है सिलेबस को। और अब 2023-24 के लिए आपको नई टेक्स्ट बुक है, यानी आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है वो पढ़नी है। लेकिन बाजार के अंदर हो सकता है नई बुक को आने में टाइम लग जाए और कुछ बच्चों को शायद मिल भी गई होगी। तो अगर आपके पास नई बुक उपलब्ध नहीं है तो आप अपने पुराने साथियों से पुरानी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं उसके अंदर आपको क्लियर कर दूंगा भी किस चैप्टर में से क्या हटाया गया है या कौन से चैप्टर है वो हटाए गए हैं। हटाने का कारण क्लियर किया गया है भी जो आपकी ज्योग्राफी में 2 बुक लगती है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत से टॉपिक हैं जो सिमिलर होते हैं, उनको हटा दिया गया है। कुछ अननेसेसरी बातें हैं वो भी सिलेबस से हटा दी गई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपके 2022-23 और 23-24 के सिलेबस के कंपैरिजन के साथ। लास्ट ईयर 2022-23 में जो ज्योग्राफी की बुक थी उसकी पहली जो बुक थी उसके अंदर 10 चैप्टर थे। अब नई बुक के अंदर आपको केवल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 2 चैप्टर पूर्ण रूप से कम हो गए और इसके साथ साथ दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी कुछ बातें कम हुई है। दूसरे जो आपकी बुक है उसकी अगर बात करूं तो उसमें पहले यानी लास्ट ईयर 12 चैप्टर थे, उनको घटाकर 9 कर दिया है और साथ में कुछ टॉपिक है वो भी उसके अंदर कम कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से। और पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का, वहां से अपनी बात को शुरू करते हैं। भी पुरानी बुक के अंदर से क्या चीज हटा दी गई है अच्छे से समझ लीजिएगा। भले ही आपके पास नई बुक नहीं हो तो पुरानी से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो आज बताया जा रहा है बस उन टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले चैप्टर के अंदर पेज संख्या 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो वहां से 2 टॉपिक हटाए गए हैं। एक है समय के गलियारे से मानव भूगोल, इस टॉपिक को हटा दिया गया है पूरे को। और दूसरा मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र की जो थ्योरी का जो पोर्शन है उसको हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपके 1.1 और 1.2 जो टेबल तालिका जो दी गई है उसे सिलेबस से नहीं हटाया गया है, तो इन दोनों टॉपिक की केवल थ्योरी हटाई गई है। अब बात करें दूसरे चैप्टर की जिसका नाम था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में से भी कुछ बातें हटाई गई है। पेज के हिसाब से बात करूं तो पेज संख्या 9 से जो तालिका 2.1 जो जनसंख्या घनत्व को लेकर दे रखी है उसको हटा दिया गया है। पेज संख्या 11 से बात करें तो माइग्रेशन यानी प्रवास को लेकर एक अखबार की कटिंग है, नीचे एक चित्र दिया हुआ है, उसको हटा दिया गया है। पेज संख्या 12 से बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, और पेज संख्या 13 से विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक
प्रारूप और टेबल 2.2 और 2.3 है वो हटा दिया गया है, यानी कुल मिलाकर पेज 12 और 13 है वो हटा दिए गए हैं। और पेज संख्या 14 पर जनसंख्या वृद्धि दर है उसको हटा दिया गया है। अब बात करें पुराने सिलेबस के पेज से चैप्टर 3 की, जिसका नाम था जनसंख्या संगठन, उस चैप्टर को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब तीसरे की जगह नई जो बुक आएगी उसमें चौथा चैप्टर यानी वो 3 नंबर वाला हो जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा मानव विकास, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और प्राथमिक क्रिया जो पुराने सिलेबस में 5वां चैप्टर था, नए सिलेबस में चौथा चैप्टर है वो हो जाएगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। तो उसके बाद आपका पुराने सिलेबस में जो छठा चैप्टर था जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, जो कि अब नए सिलेबस के अंदर 5वां चैप्टर हो गया है, वहां से पेज संख्या 49, 49 और 50 से टॉपिक हटाए गए हैं। उनकी बात करें तो आप देखेंगे 49 नंबर पेज के ऊपर सेकंड पैराग्राफ के अंदर परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, और नीचे दिया है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। फिर अगले पेज पर आते हैं तो लौह इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग है उसको हटा दिया गया है। सूती कपड़ा उद्योग का कुछ बातें हैं वो 51 नंबर पेज पर भी दी गई है, उसको भी हटा दिया गया है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, पेज संख्या 51 के ऊपर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की जो संकल्पना वाला जो टॉपिक है उसे नहीं हटाया गया है, वो सिलेबस के अंदर है। उसके बाद बात करें पुराने सिलेबस में चैप्टर 7वां था तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो कि अब चैप्टर 6 हो गया है। वहां पेज संख्या 58 से सेकंड पैरे के ऊपर ही ऊपर टॉपिक दिया गया है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, मांग और परिवहन के बारे में दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। हालांकि इसके बाद पर्यटन आकर्षण है वो हमारे सिलेबस के अंदर है। उसके बाद पेज संख्या 59 से अखबार की कटिंग है वो हटा दी गई है। तो ये इतना सा चेंज हुआ है। फिर बात करें पुराने सिलेबस का चैप्टर 8 जिसका नाम था परिवहन और संचार, और नए सिलेबस में चैप्टर 7 हो गया है, उसे हूबहू रखा गया है, नो चेंज इसके अंदर। उसके बाद 9वां चैप्टर आता है पुराने सिलेबस का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो कि नए में कौन सा हो गया, चैप्टर 8 हो गया है। उसमें पेज संख्या 83 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, चाहे व्यापार का परिमाण है, संयोजन है, या अगले पेज 84 के ऊपर व्यापार की दिशा है, उसको हटा दिया गया है। तालिका जो दी गई है पेज संख्या 83 पर 9.1 उसको भी हटा दिया गया है। और इसी प्रकार पेज संख्या 85 और 86, 85 और 86 के ऊपर प्रादेशिक व्यापार समूह दिए गए हैं, टेबल भी दी गई है 9.2, उसको हटा दिया गया है। इसके बाद का टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर है। उसके बाद में लास्ट जो पुराने सिलेबस का 10वां चैप्टर था मानव बस्ती, उसको पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। और लास्ट में पहली बुक के लास्ट में कुछ परिशिष्ट कुछ पेज जुड़े हुए हैं, तो वो भी 102 से 110 तक के जो पेज है उनको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो फर्स्ट बुक के अंदर 2 चैप्टर जनसंख्या संगठन और मानव बस्ती को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो अब आपके 8 चैप्टर हैं वो तैयार करने, और कुछ टॉपिक जो कम हो गए उनके बारे में बता दिया। अब बात करें आपकी जो सेकंड बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसकी बात करें तो फर्स्ट जो चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो चैप्टर जिंदा है। इसके बाद के दोनों चैप्टर लास्ट ईयर जो प्रवास के कारण और परिणाम और तीसरा चैप्टर मानव विकास वाला था, उन दोनों चैप्टर को ही हटा दिया गया है। तो और उसके बाद चौथा चैप्टर मानव बस्तियां, जो कि अब नए सिलेबस का चैप्टर संख्या 2 हो गई है, उसके अंदर कुछ संशोधन किया गया है यानी कट किया गया है। उसकी बात करूं तो पेज संख्या 35 से जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, सेकंड पैराग्राफ के ऊपरी ऊपर का टॉपिक है, और नीचे जो चित्र दिया है 4.6 उसको हटा दिया गया है। और पेज संख्या 36 से जो तालिका दे रखी है एक पूरे पेज की 4.2 उसको हटा दिया गया है। और पेज संख्या 37 से 4.3 जो तालिका है बड़े वाली उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में पुराने सिलेबस का 5वां चैप्टर भू संसाधन और कृषि, जो अब नए सिलेबस में तीसरा हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया यानी वो चैप्टर जिंदा है। छठा चैप्टर पुराने सिलेबस का जल संसाधन, जो कि अब चौथा चैप्टर हो गया है, वो भी जिंदा है, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया।
अब बात करें पुराने सिलेबस का 7वां चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो कि अब हमारा 5वां चैप्टर हो गया है नए सिलेबस के अंदर। उसके अंदर पेज संख्या 78 पर एक बॉक्स दिया गया है, सिंगरेनी में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़ियों वाला जो बातें कही गई है, और एक चित्र दिया है 7.4, उसको हटाया गया है, मामूली सा चेंज इसमें किया गया है। चैप्टर 8 जो पुराने सिलेबस का था निर्माण उद्योग, उसको पूरे के पूरे को हटा दिया गया है, अब वो सिलेबस के अंदर नहीं है 23-24 के सिलेबस के अंदर। चैप्टर 9वां जो पुराना था कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, जो कि अब चैप्टर संख्या 6 हो गई, वो भी जिंदा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। उसके बाद में पुराना सिलेबस के 10वां चैप्टर परिवहन और संचार, जो कि अब 7 नंबर का हो गया है। इसके अंदर पेज संख्या 120 से एक बॉक्स हटाया गया है, इंडियन एयरलाइंस का जो इतिहास है, अब तो वो रियल में इंडियन एयरलाइंस इतिहास ही बन गई, इसलिए उसको हटा दिया गया है, भी अब पढ़ना जरूरी नहीं है। उसके बाद में पुराना 11वां चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अब वो चैप्टर संख्या 8 हो गया है, वो जिंदा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। और चैप्टर 12 इन्वायरमेंट का है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, जो कि अब चैप्टर 9 हो गया है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इस प्रकार फर्स्ट बुक में 8 तो सेकंड बुक के अंदर अब आपके 9 चैप्टर हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में 2023-24 और 2022-23 के सिलेबस का हमने कंपैरिजन कर लिया, अभी क्या चीजें हट गई है। तो जब भी आप पुरानी अगर किताब से पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो, तो इन चीजों को आप छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हो, जब तक आपके पास नई बुक है वो नहीं आ जाए। यहां पर आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हैं स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे आज ज्योग्राफी के सिलेबस पे बात की, कल हम पॉलिटिकल और उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर बात करते हुए फिर रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप सब यहां बने रहिएगा, पुराने साथियों से आप बात कर सकते हो भी, यहां पर हर चीज क्लियर करवाई जाती है, किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ नए साथियों को भी आपको जोड़ना है। मेरे पुराने सभी साथियों को, कछुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत से नए बच्चों को यहाँ जोड़ा है। क्योंकि देखिएगा अक्सर ये होता है यहाँ आज के इस आधुनिक समय में भी, कुछ टाइम को यूट्यूब के ऊपर रहता है, फिर अपना ऐप या करके और बच्चों को वहाँ पर डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन मैंने यही एक अपना मिशन है भी, अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा पैशन है तो मैं चाहता हूं एंजॉय मैं भी करूं और बहुत से बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को इस चीज का फायदा हो। तो इसलिए आप भी जुड़े और साथ में और साथियों को भी यहां जोड़े। चलिएगा फिर मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।